और एक बात और है, गांव देहातों में लोग परेशान बहुत करते हैं एक दूसरे को। देखिए, जब हम किसी पर जुल्म करते हैं तो हमारा खुद दिल हमसे कहता है कि ये काम तुम गलत कर रहे हो, दिल बताता ना, लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं। जहां दिल कहे कि गलत कर रहे हो तो मान जाओ। गरीबों की आहें ना लिया करो, गालियां मत दिया करो। लोग इस जबान पर कंट्रोल कर लो। गांव देहातों में तो हमने देखा है कि 15 साल का छोकरा 70 साल के बूढ़े आदमी को गाली देता है। क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? एक बार कुछ नौजवान सहाबा नबी के पास बैठे हुए थे। इतने में एक बूढ़े सहाबी आए और किसी नौजवान सहाबी ने उन्हें जगह न दी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और उसी मौके पर फरमाया कि जो हम में से बड़ों का अदब न करे वो हम में से नहीं है, और जो अपने छोटों पर शफकत न करे वो भी हम में से नहीं है। बच्चों, जब कुर्सी पर बैठो और तुम्हें लगे कि तुमसे ज्यादा उम्र वाला कोई आ गया है तो अपनी कुर्सी छोड़ करके अपने बड़े को दो। समझ गए जी? मौलाना यार मोहम्मद साहब ने माँ बाप के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी, उस पर अमल करिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, चूंकि वक्त काफी हो गया है, आपका 5 से 10 मिनट में और ले लूं। देखिए, ईमान लाने के बाद एक मुसलमान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 5 वक्त की नमाज। ठीक है? जिस तरह मर्दों पर नमाज फर्ज है, इसी तरह औरतों पर भी नमाज फर्ज है। हेलो, एक बात आपको और बताऊं, कभी कभी देखिए सर्दी का मौसम चल रहा है। अरे महबूब साहब, सर्दी का मौसम चल रहा है। कभी कभी जब आदमी को कोई काम नहीं रहता ना, तो दोपहर का खाना खाए घूम रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पान मसाला चल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है यार मैं दुनिया में आया क्यों है? अपने आप को बोझ लगता, बच्चे बड़े हो गए सब, ऐसा लगता क्यों आया हूं? अपने आप से शर्म लगने लगती है इंसान को। आप 5 वक्ता नमाज की आदत डाल लें तो जब कभी ऐसी नौबत आएगी तो आपको ये नहीं लगेगा मैं खामखा आया हूं, आपको लगेगा मैं अल्लाह की इबादत करने के लिए आया हूं। मौला ने इसीलिए मुझे भेजा। सुकून मिलेगा मस्जिद में आकर के। ये मस्जिदें जो है ना, ऐसे ही उठ करके जन्नत में जाएंगी। इसीलिए दुनिया में मस्जिदों को जन्नत कहा जाता है। जन्नत, जो सुकून मस्जिदों में मिलता है कि वो घर में मिलता है? बोलो। टाइल्स लगा लो, पत्थर लगा लो, आप अच्छा फर्श बिछा लो, लेकिन घर में तब भी वो मजा नहीं आएगा जो सुकून मस्जिद में मिलता है। और कुछ लोगों को मस्जिद में 2-2 मिनट देखते रहते हैं। अरे इमाम साहब ने आज लंबा कर दिया, तकरीर लंबी कर दी, नमाज तो बहुत लंबी करते इमाम साहब। बाहर निकल के 2 घंटा बैठ के आग तापेंगे, समाचार सुनाएंगे दुनिया के, तेरी मेरी गिबत बुराई, लेकिन मस्जिद में 5 मिनट। अल्लाह के बंदो, हम नहीं रहेंगे तब भी दुनिया आग तापती रहेगी। ये बज़्में हमारे जाने के बाद भी सस्ती रहेंगी। इसलिए इन बज़्मों की फिक्र ना करो, अपनी जिंदगी की फिक्र करो। रब को मुंह दिखाना है, इसकी फिक्र करो। कोई कब्र में साथ नहीं जाएगा। समझ गए? अल्लाह को तन्हा मुंह दिखाना है। चेहरों पर दाढ़ी नहीं है, अपने चेहरों पर दाढ़ी लंबी कर लो, पूरी कर लो दाढ़ी। कोई फायदा नहीं है। ये हम लोग हैं तो अब चेहरे पर दाढ़ी है तो क्या बुरे लग रहे हैं? क्या अच्छे लगते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा तो नहीं है। आपको मौलाना साहब बुरे लग रहे हो, मैं तब भी नहीं मानूंगा मैं बुरा लग रहा हूँ। मुझे खुद भी मालूम है मैं अच्छा लग रहा हूँ। आदमी को खुद भी मालूम रहता कि मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ।
चेहरों पर दाढ़ियां बढ़ा लो ताकि मुसलमान लगे, और बात करो तो गालियां मत दिया करो, मोहब्बत से बोला करो। आज जरूरत किस बात की, अगर हमारे आस पड़ोस में गैर मुस्लिम है तो उन्हें अपने अखलाक से मुतासिर करो, उन्हें बताओ इस्लामी तालीम क्या है। हजरत आयशा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी पड़ोसियों के इतने हुकूक बयान करते थे, हमें ऐसा लगता था कहीं नबी पड़ोसियों को वारिस न कहते, यानी विरासत में पड़ोसी का भी हिस्सा होता है। नबी ने तो यहां तक फरमाया जब घर में कोई चीज खाने पीने की लाया करो तो या तो छुपा कर के लाया करो, वरना पड़ोसियों के बच्चे अगर देख ले तो उनको तकलीफ होगी, या तो छुप कर के खा लो, वरना दिखा कर लाओ, उनके बच्चों को भी दिखा दो तो उनको भी दिया करो। उस शख्स पर अल्लाह की लानत बरसती है जिसके पड़ोस में कोई भूखे पेट सोता है। अब कोई गरीब नवाज नहीं आएंगे हिंदुस्तान में, न कोई गौस आजम पैदा होने वाले। अब हम ही लोगों को अपने दीन की हिफाजत करनी है, हम ही लोगों को खैरत तक, दुनिया तक इस्लाम को पहुंचाना है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को एहसास करो, महसूस करो। और अब देखो इतनी सर्दी में यहां बैठे हो आप लोग, अब जब फजर की अजान होगी तो शैतान आपको भेकाएगा, नहीं सोता रहे सोता रहे, ठंडी का मौसम, लात मारो शैतान को भी और बिस्तर को। 10 मिनट लगते हैं फजर की नमाज पढ़ने में, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, 5, 6, 7, 8 मिनट में वुजू और इतने वक्त में नमाज। लेकिन नमाज पढ़ के पूरा दिन गुजारो, आपको लगेगा कि हमारा रब हमसे खुश है, खुद आपको लगेगा कि हमें अच्छे इंसान, सुकून मिलेगा आपको। और कल के इंतजार में, कल से शुरू करूंगा, परसों से शुरू करूंगा, ऐसे करते करते बूढ़े हो गए हम लोग। वो अभी कल ही नहीं आया और ना आए, इसलिए कल के इंतजार में न रहो, जो भी स्कीम बनाना है आज बनाओ, ठीक है। अब मेरी माँ बहनें भी सुन ले, ये भी सुन ले, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, छोटा बच्चा है, डांट देना है या मार देना है, तमाचा वगैरह मार देना है, थप्पड़, वो भी बहुत तेजी से नहीं, बस उतना कि बच्चा मस्जिद पहुंच जाए। तो नबी फरमाते जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो नमाज का हुक्म करो, और उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भाई अपनी बहन के साथ न सोए और कोई बहन अपने भाई के साथ न सोए। समझ गए? अब मैं इसकी तफसील नहीं करूंगा, चूंकि आप भी समझदार हैं, खूब जानते हैं। इंसान जो सोच नहीं सकता वो हो जाता है, इसलिए कामयाबी इसी में है कि नबी के फरमान पर अमल करो। मेरे नबी ने हजरत अली से इरशाद फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में देर मत करना, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और किसी विधवा का, बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना, क्योंकि बेवा जिसकी शादी एक बार हो चुकी होती है, उसके बेवा होने के बाद उसके कदम भटकने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए मौला अली फरमाते हैं, आका ने नबी हजरत अली से फरमाया था, अली 3 कामों में कभी देर मत करना, नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज अदा करने में देर मत करना, जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। मेरे नबी ने एक बार इरशाद फरमाया था, जो सुबह सुबह
मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है। अब ये आपको और हमको फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद हमें शैतान का झंडा थामना है या फिर रहमान के दीन का झंडा थामना है। ये हमको फैसला करना है। मेरे नबी ने एक बार नमाज का जिक्र किया, बहुत तवज्जो सुनिएगा। एक बार नबी ने नमाज का जिक्र किया तो फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। देखिए, दुनिया में सबसे बड़ी कौन सी किताब है? कुरान। कुरान कुरान के बाद हदीस की किताब बुखारी शरीफ। नाम तो याद कर लो कम से कम। क्या नाम है भैया? पठान के पूरे सीरियल याद कर लिए होंगे तुम लोगों ने। अखबार में पढ़ा था हमने, अखबार तो पढ़ते हैं रोजाना, बड़ी बड़ा पागल हो गए हैं ये सब लड़के लोग, और नमाज याद नहीं होगी भाई साहब, अफसोस की बात है ना। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, आका ने एक बार फरमाया, मैं ये कह रहा था कि बुखारी शरीफ हदीस की किताब है। हदीस किसे कहते हैं? हदीस सुनो, हदीस कहते हैं जो नबी ने फरमा दिया वो हदीस। नबी के फरमान को कौल कहते हैं, कौल। या नबी ने फरमाया नहीं, हुजूर ने कोई काम किया तो वो भी हदीस। या नबी ने फरमाया नहीं और किसी सहाबी ने, और हुजूर ने वो काम किया भी नहीं, बल्कि हुजूर के सामने किसी सहाबी ने किया और नबी ने मना ना फरमाया तो वो भी हदीस। सुने भाई, और अल्लाह फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हमारे ये नबी अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते हैं, ये वही बोलते हैं जो इन्हें अल्लाह का हुक्म होता है। तो नबी की कोई भी बात अपने दिल से नहीं है। अब समझिए फर्क। एक वही तो वो आई जो नबी पर डायरेक्ट आई, बिला वास्ता, यानी उसमें कोई वास्ता न बना, उसे हदीस कहते हैं। और एक वही वो आई जिसे हजरत जिब्राइल लेकर के आए, उसे कुरान कहते हैं। दोनों वही है, लेकिन जो डायरेक्ट आई वो हदीस और जो इनडायरेक्ट आई वो कुरान। समझ लो, थोड़ा सा दिल लगा, बस खत्म ही कर रहा हूँ, परेशान मत हो, दिल लगा के सुन लो। एक एक बात मैं सोच रहा हूँ आपको अच्छी पहुंच मिले। तो ये बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी फरमाते हैं, मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि मस्जिद में आजान पढ़ दे, लकड़ियों को इकट्ठा कर ले, और जब लकड़ियां इकट्ठा हो जाएं तो नबी फरमाते हैं, मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि उन लकड़ियों में आग लगा दे। और जब लकड़ियों में आग लग जाए तो नबी फरमाते हैं, मेरा ये दिल करता है कि किसी आदमी से कहूं कि आजान पढ़ दे। और जब आजान हो जाए तो आका फरमाते हैं, तब मेरा ये दिल करता है किसी आदमी से कहूं कि लोगों को नमाज पढ़ाए, इमामत करे, यानी सब लोग नमाज पढ़ने लगे। और जब सब लोग नमाज पढ़ने लगे, इमाम नमाज पढ़ाने लगे, तो नबी फरमाते हैं, तब मेरा ये दिल करता है कि उस आग को ले जाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा डालूं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हाजिर नहीं हुए। ये नबी फरमाते हैं। मेरे नबी सारी दुनिया पर 5 टाइम की नमाज फर्ज थी और हमारे नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी। तहज्जुद की नमाज हमारे लिए सुन्नत है, लेकिन नबी पर वो भी फर्ज थी, 6 वक्त की नमाज। दूसरों को जन्नत बांटने वाले अल्लाह की इबादत जन्नत के लिए नहीं करते थे, रातों रात लंबे लंबे सजदे करते थे, रातों को उठ उठ करके ये दुआ मांगते थे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। रातों को उठ उठ करके दुआ करते थे। नबी ने इसी वजह से तो फरमाया था कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। पूरी जिंदगी हो गई नबी की रूह को तकलीफ देते हुए, जिंदगी
जिंदगी के इस मरहले में तो कम से कम अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, उनकी रूह को खुश करो। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझ करके एक वक्त की भी नमाज छोड़ी तो वो कुफ्र की सीमा पर पहुंच गया। अब बताइए मुझे, कोई कुफ्र की सीमा पर पहुंच गया हो तो पलटने में देर कितनी लगती है। आज ये सारी मुसीबतें मुसलमानों पर इसलिए थोपी जा रही है ताकि मुसलमान इस्लाम को छोड़ दे, मुर्तद हो जाए।